ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी कुल की देवी को कैसे अपने घर में बुला सकते हैं। वैसे तो मैंने कई वीडियो कुल की देवी के बारे में, कुल के देव के बारे में डाली हुई है, जिनमें आप अपने कुल देवी के बारे में पता कर सकते हैं कि कैसे उनको मनाया जाता है, कैसे वो आप स्वयं जान सकते हैं कि कौन आपकी कुल देवी है, कौन आपकी कुल के देवता है। परंतु जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके के माध्यम से आप अपने कुल की देवी को आप अपने घर में 100% बुला सकते हैं और उनको आना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये 3 चीज़ें आपको अपनी चौखट के पास में रखनी है। कैसे रखनी है, क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो में बने रहे ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। वीडियो को अंत तक सुने, स्किप करके ना देखें। एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को अपने कुल की देवी के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग अपनी कुल की देवी के बारे में भी जान सकते हैं। देखो भाई, हमारी जो कुल देवी होती है वो हमारे घर पे एक सुरक्षा चक्र बना के रखती है, जिसको सुरक्षा कवच बोलते हैं। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुल देवी को पूजना क्यों ज़रूरी है। देखो भाई, कुल देवी इस तरीके से होती है जैसे हमारे माता पिता होते हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई भी समस्या आती है तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? हमारे माता पिता। अगर कोई बच्चा गलत कार्य भी कर देता है तो भी उसके माता पिता उसका साथ देते हैं। तो यानी कि हर प्रकार की मुश्किल में उसके माता पिता हमेशा साथ खड़े होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे घर की कुल देवी होती है। हमारे घर की जो कुल देवी होती है, हमारे ऊपर चाहे कितनी भी समस्या आए, कैसे भी परिस्थिति में हम रहे, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती है। हमारे घर की कुल देवी हमेशा हमारे साथ रहती है, हर क्षण रहती है, हर परिस्थिति में रहती है। कुल की जो देवी होती है वो माता की तरह हमारी परवरिश करती है, हमारे घर में वंश बेल चलवाती है। साथ ही जो संतान उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही तेजस्वी और संस्कारों वाली होती है। इसके साथ ही हमारे घर में जो कर्ज संबंधी समस्याएं हैं वो कभी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ कुल देवी की वजह से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो एंट्री नहीं कर सकती, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हमारी कुल देवी हमारे साथ है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कुल देवी को पूजना बहुत ही अनिवार्य है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और जब हम बाहर से जब अंदर आते हैं तो हम जब कभी कोई मिठाई वगैरह घर में लेके आते हैं तो आप हमें थोड़ा सा उस मिठाई में से टुकड़ा हमें तोड़कर बाहर डाल देना चाहिए, घर से बाहर। और बोलना चाहिए कि हमारे घर की जो भी सकारात्मक शक्ति है वो हमारे घर के अंदर रहे। और मेरे साथ अगर बाहर से जो भी नकारात्मक शक्ति, जो भी ऐसी शक्ति आई है जिनका मुझसे कोई पाला नहीं पड़ता या मेरे लिए जो हानिकारक है, वो मेरे घर से बाहर रहे। और उसमें से थोड़ा सा आपको मिठाई का टुकड़ा तोड़कर बाहर डाल देना है और अपने घर में प्रवेश कर जाना है। जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी जो अंदर की जो आपकी घर की जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है वो आपके साथ खड़ी हो जाती है। ये इस तरीके से करना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि जब भी हम बाहर से आ रहे होते हैं, कोई मिठाई वगैरह लेके आ रहे होते हैं, तो उनके साथ चौक चौराहे की जो चीज़ें होती है, जो शमशानी शक्तियाँ लगा लो या फिर शमशान के पास से जब निकलते शमशानी शक्तियाँ लगा लो या फिर चौक चौराहे की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ लगा लो, वो उसके साथ हो लेती है और वो हमारे घर में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। अब आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं, आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपके जो घर की जो कुलदेवी है उसका जो वास होता है तो वो आपकी घर की चौखट पर होता है, जो मेन एंट्री आपके घर में आने की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको रोली चाहिएगी, माता की जो रोली होती है ना वो चाहिए होगी। थोड़ा सा घी चाहिएगा, थोड़े से अक्षत आपको चावल चाहिएंगे, एक देसी घी का आपको दीपक चाहिएगा, एक कलावे की बाती आपको चाहिएगी। बस ये आपको सामान चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आप जब घर में से बाहर निकलते हैं तो आपके राइट साइड में यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ में जो चौखट होती है, वैसे तो हर कुलदेवी का कुलदेवता का एक वार होता है। जैसे किसी के घर की कुलदेवी अगर माता शीतला है तो माता शीतला का जो वार है वो बुधवार है। तो यानी कि अगर आपके घर के कुल की देवी का जो वार है वो अगर बुधवार है, मान लो शीतला ही है तो बुधवार है, तो आपको उस बुधवार को शाम के समय आपको उस दीपक को बाहर जलाना है, घर में से बाहर निकलते हुए राइट साइड में। अगर किसी के घर की कुल की देवी माता काली है तो शनिवार के दिन। अब अगर आपको ये नहीं पता कि आपके घर की कुल देवी कौन है तो आप सोमवार के दिन उस दीपक को जलाएं। और जो दीपक जलाने का जो समय होगा वो 7 से 8 बजे के बीच में होगा।
सबसे पहले आपको करना क्या है कि रोली के अंदर आपको थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़े से अक्षत मिलाने हैं। उससे आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में अंदर की तरफ राइट साइड में आपको श्री लिखना है। श्री जो शब्द है वो माता लक्ष्मी का भी सूचक है, साथ में कुल देवी का भी। और जो आप वो दीपक जलाना है, दीपक जलाते हुए आपको अपनी कुल देवी को याद करना है कि अगर आपको जैसे अपनी कुल की देवी का नाम पता है तो आपकी हे मेरी माँ शीतला, हे मेरी माँ बेरी वाली, हे मेरी माँ काली, इस तरीके से आपको बोला है कि हे मेरी माँ इस ज्योति में प्रकट हो, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ और कृपया मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए, मुझे दर्शन दे, मैं अज्ञानी हूँ, ज़्यादा पूजा भक्ति नहीं जानता हूँ, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए और मुझे आशीर्वाद दें। इस तरीके से बोलकर आपको दीपक जला देना है। और आपको साथ साथ बोलना है कि आप मेरे घर में पधारे और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाएं। मैं आपके द्वार पर आना चाहता हूँ, आपका भोग प्रसाद लगाना चाहता हूँ, तो कृपया मेरी भक्ति से प्रसन्न हो। अब जो कलावा आपने लिया था, 1 उंगली के बराबर आपको कलावा लेना है, उसको घी में भिगोकर आपको श्री के ऊपर चिपका देना है और प्रार्थना करनी है, हे मेरी कुल की देवी मुझे आप दर्शन दे। जो भी आपकी कुल की देवी है वो आपका नाम लेना है, या आपको नहीं पता है तो आपको यही बोलना है कि जो भी मेरे घर की कुल देवी है वो मुझे दर्शन दे ताकि हम आपकी सेवा कर पाएँ। आप यकीन मानिए, आप 1 या 2 सोमवार आप जब करेंगे तो आपको सपने के माध्यम से आपकी कुल की देवी के दर्शन भी होंगे और आपके घर में सकारात्मक माहौल भी बनना शुरू हो जाएगा। उस रात आपको सपने के माध्यम से कोई भी देवी दिखाई देगी, वो आपके घर की कुल की देवी है। अब वो ये नहीं हो सकता कि आपको उनकी फ़ोटो दिखाई दे, उनका चेहरा दिखाई दे, उनका स्थान आपको दिखाई दे सकता है, उनसे जुड़े हुए आपको कोई भी संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं, उनके आभूषण, वस्त्र, उनके अस्त्र शस्त्र, इस तरीके से आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है और उसी संकेत को आपको जोड़ना होगा कि यह मेरी कुल देवी से मैच करता है। तो इस तरीके से आपको अपनी कुल देवी के लिए करना है कि आपके घर की जो कुल देवी है वो आपको दर्शन दे और आपके घर के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाए, आपके घर परिवार को खुशहाल बनाकर रखे, आपके तमाम रुके हुए कार्यों को सिद्ध करे। तो इस तरीके से आपको अपनी कुल की देवी के लिए करना है। मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गौरव।